अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू केमिस्ट्री वर्ल्ड। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड, कि जो एटम्स हैं वो केमिकल बॉन्ड क्यों बनाती हैं और केमिकल बॉन्ड है क्या और ये कैसे बनता है। सबसे पहले देखते हैं कि वाई डू एटम्स फॉर्म केमिकल बॉन्ड। अब यूनिवर्सल रूल है, जैसे कि हर चीज़ है वो क्या है, स्टेबल होना चाहती है। इंसान की अगर बात करें तो वो क्या है, उससे भी अपनी ज़िंदगी में स्टेबल होना है। वो स्टेबल होने के लिए क्या है, उसे स्ट्रगल करनी पड़ती है। इसी तरह जो एटम्स होती हैं ये क्या है, ये भी अपने आप को चाहते हैं कि ये भी स्टेबल हो जाए। अब जैसे कि पीरियोडिक टेबल में क्या है, जो नोबल गैसेस हैं वो स्टेबल हैं, ठीक है, वो स्टेबल हैं। और जो बाकी एटम्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल में, वो अनस्टेबल हैं। तो वो क्या चाहते हैं कि वो नोबल गैसेस की तरह वो कॉन्फ़िगरेशन अटेन करके वो भी क्या, स्टेबल हो जाएं। अब स्टेबिलिटी की लिए दो चीज़ें हमें चाहिए, कि जो है हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज़ द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब या तो उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, या तो उनके 8 इलेक्ट्रॉन हो। ये तो कंडीशन ही उन्हें क्या है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने देंगी ताकि वो स्टेबल हो जाए। अगर तो उनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम नहीं कहते हैं कि ये डबलेट रूल है। और अगर उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो हम ये कहेंगे ये ऑक्टेट रूल है। और यही दो बिना पे ये क्या है, जो एटम्स है ये स्टेबिलिटी गेन कर सकती हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल की राइट साइड पे देखें, वहाँ पे क्या होता है, नोबल गैसेस होती हैं। नोबल गैसेस क्या है, नॉन रिएक्टिव हैं। नॉन रिएक्टिव मीन टू से ना तो उन्हें इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत होती है, ना वो लूज़ करती हैं, ना ही वो गेन करती हैं, ठीक है। तो वो क्या है, उनका आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट होता है, वो नॉन रिएक्टिव होती हैं। जो बाकी एटम्स होती हैं पीरियोडिक टेबल में वो भी चाहती हैं कि वो इसी तरह स्टेबल हो जाए। तो वो अपना आउटरमोस्ट शेल किस तरह कंप्लीट करेंगी, बाय 3 वेज, ठीक है। वो 3 तरह से कंप्लीट करेंगी। या तो क्या है, वो अपना जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ करेंगी ताकि वो जो है कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर ले जो नोबल गैसेस की है। या तो वो क्या करेंगी, गेन करेंगी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम्स ताकि जो उनका आउटरमोस्ट शेल है वो कंप्लीट हो जाए। जो थर्ड वन है वो क्या है कि बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम्स। या तो वो क्या है, एटम्स को क्या, सॉरी, ये जो इलेक्ट्रॉन को है वो शेयर करेंगी ताकि वो स्टेबल हो जाएं। तो इन 3 तरीक़ों से क्या है कि जो एटम्स है वो अपना वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट कर सकती हैं टू अटेन स्टेबिलिटी। अब नेक्स्ट है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है? केमिकल बॉन्ड इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कि एटम्स को सब्सटेंस में होल्ड करके रखती है उसे हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। हमने जो पढ़ा है कि केमिकल बॉन्ड जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो वो कैसे और कैसे बनता है, ठीक है। देखें, एक हमारे पास एटम है सोडियम और दूसरी है हमारे पास क्लोरीन। दोनों ही अनहैप्पी हैं बिकॉज दे आर नॉट स्टेबल, दे आर अनस्टेबल। तो क्या है कि इन्हें स्टेबिलिटी चाहिए, दैट्स वाई दे आर अनहैप्पी। अब देखें, जो सोडियम है इसकी जो आउटरमोस्ट शेल है उसमें क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है। और अगर अपना ये इसको क्या है, अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है ना, डुप्लेट रूल के हिसाब से, तो इसके अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल में तो ये क्या है, ये स्टेबल है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें तो इसके क्या है, इसके 7 है। मीन टू से इसको 1 चाहिए, इसको 1 चाहिए और इसको भी 1 चाहिए। तो क्या है कि या तो ये दे दे, अब मेरी बात सुनिए, इसको कोई, अब ये अगर क्लोरीन है, क्लोरीन इसको दे देगा, ठीक है, तो इसके 6 हो जाएंगे। तो ये तो दे नहीं सकता, ठीक है। ये क्या है, क्लोरीन क्या करेगा, किसी से लेगा। और सोडियम अगर किसी को दे देता है तो उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 रह जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह क्या है, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और ये है, इसका भी हो जाएगा कंप्लीट। तो क्या है, बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन एंड क्लोरीन by gaining 1 electron complete their octet and now they are stable and attain the configuration of noble gases and now both are happy.
अब क्योंकि जो सोडियम है वो उसने लूज़ किया है इलेक्ट्रॉन, तो उस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। आपको पता है कोई भी एटम जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, वो कटाइन, एज अ कटाइन, ठीक है। और जो कोई भी एटम गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, मीन टू से अनाइन, ठीक है। और आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में क्या है, इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान क्या है, इनको होल्ड रखेगी, ठीक है। और ये क्या है, आपने पढ़ा है केमिकल बॉन्ड है क्या, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेट होल्ड टू एटम्स टुगेदर। तो इसी तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ये क्या, ये होल्ड करेगी इन दोनों को। तो ये क्या है, ये है केमिकल बॉन्ड बन जाएगा सोडियम और क्लोराइड के दरमियान। होप्स यू लाइक इट। एनी क्वेश्चन, comment below. Please share, like and subscribe my channel.